इंसान आपको दिन के समय आपका फ़ोन भी नहीं उठाता, आपसे बात भी नहीं करता, आप मिलने को बुलाते रहो, फ़ंक्शन में बुलाते रहो, बिज़ी हूँ और रात को आप बुलाओ तो 2 मिनट में कूद के आ जाता है। ऐसे इंसान पे आपको शक होना चाहिए, क्योंकि रात का जो समय है, वो भूतकाल कहलाता है और भूतकाल में छलावे की एनर्जी 4 गुना बढ़ जाती है। इस गाँव में जहाँ तू खड़ा है, पिछले 15 साल से कोई 7 बजे के बाद सूर्यास्त होने के बाद यहाँ घुसता नहीं है। यहाँ पे तो सारे भूत प्रेत छलावे रहते हैं। ये तो सर आप डराने वाली बात कर रहे हो। सो हेलो दोस्तों, आई होप सारे जने बढ़िया हो गए। सो हम वेलकम करते हैं हमारे चैनल पे। पहले हम आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं एस्ट्रोलॉजर वंश भाटिया के साथ। जी, कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ हरमन जी, आप बताएँ? बहुत बढ़िया। सर आज का जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है वो है छलावे के ऊपर। ओके। छलावा क्या होता है? हुँ, तो देखो ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, जिसके नाम में ही छल है, तो ये एक ऐसी बहरूपी आत्मा है कि अभी आप मान लो आपको कुत्ते के रूप में दिख रही है। हो सकता है 2 मिनट के बाद एक सुंदर लड़की बन जाए। ओके। तो इतना बड़ा छल आपकी आँखों के सामने होगा और आप पहचान भी नहीं पाएँगे, वो छलावा होता है। ओके। सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा हॉरर रहने वाला है। थोड़ा आप देखो, अगर आपका दिल कमज़ोर है तो ये वीडियो को मत देखो। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो ये वीडियो पूरी देखना। आज हम आपकी आँखें खोलेंगे, कुछ ऐसे खुलासे करेंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, कभी सुने नहीं होंगे। चलो बात करते हैं हम पहले कि छलावा के बारे में हमें थोड़ा और डीपली बताइए कि ये कहाँ से एग्ज़िस्ट करता है और क्या ये छलावा हमारे रियल वर्ल्ड या रियल दुनिया में भी या हमारे साथ रहता है या नहीं रहता है? हाँ, आपके कितने दोस्त हैं हरमन जी, मेरे तो काफ़ी दोस्त हैं, जिनके साथ आपका रोज़ उठना-बैठना है? होंगे 10-15 तो। अगर उसी में ही 1 या 2 छलावा निकल आए तो? ये तो सर आप डराने वाली बात कर रहे हो कि अगर मैं तो आपने हॉरर टॉपिक लिया है, हुँ, हुँ। तो आप ये समझ के चलिए कि आपकी लाइफ में काफ़ी ऐसे छल हो रहे हैं, जो आपको पता भी नहीं है, दिख भी नहीं रहे हैं और मोस्टली आपके व्यूअर्स को भी नहीं पता। लेकिन आज उनको ये समझ आएगा कि कहाँ और कैसे उनके साथ छल हो रहा है। ओके। जी, मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि रियल में अगर छलावा वो हमारी लाइफ़ में हमारा दोस्त भी हो सकता है दोस्त ऐसा? भी हो सकता है, ओके, आपके दोस्त का दोस्त भी हो सकता है, ओके। लेकिन आपको ये समझ भी नहीं आएगा कि वो असल में है क्या। यही तो छलावे की खासियत है। उसका जो पर्पज़ है, वो आपको ज़रूरी नहीं है नुकसान पहुँचाने आया हो सकता है वो आपके दोस्त को नुकसान पहुँचाने आया हो ओके। या आपके थ्रू वो किसी को नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो आपके साथ दोस्ती कर रहा है। ओके, ये हो सकता है। जी, मतलब कि छलावा किसी भी रूप में हमारे वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट करता। हाँ, छलावे का कोई एक रूप नहीं है, ओके, वो किसी भी रूप को धारण कर सकता है। सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा जो छलावा देखा जाता है, वो कुत्ते के रूप में देखा जाता है। अच्छा। तो मतलब कि ऐसा कोई हमारा दोस्त हो जो हमें रात को ही मिलता है हाँ, यानी कि वो छलावा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रात का जो समय है, वो भूतकाल कहलाता है और भूतकाल में छलावे की एनर्जीज़ 4 गुना बढ़ जाती हैं। ओके। जो इंसान आपको दिन के समय आपका फ़ोन भी नहीं उठाता, आपसे बात भी नहीं करता, आप मिलने को बुलाते रहो, फ़ंक्शन में बुलाते रहो, बिज़ी हूँ हुँ, हुँ। और रात को आप बुलाओ तो 2 मिनट में कूद के आ जाता है। ऐसे इंसान पे आपको शक होना चाहिए। ओके, वो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो कोई ऐसी कोई वीडियो देखी हो या आपने खुद ही ऐसी कोई सॉल्व करी हो, हाँ, जो बंदा कोई छलावे से परेशान हो या कुछ उसके साथ ऐसा कुछ बुरा हो रहा हो हुँ। या कुछ ऐसा हमारे व्यूअर्स को बताइए छलावे के बारे में और थोड़ा डीप एक्सप्लेन मेरे हिसाब से या कोई आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जो हाँ, आपने सॉल्व किया हो? देखो मेरे हिसाब से जैसे मैंने छलावे की डेफ़िनिशन बताई, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कन्फ्यूज़ हो गए होंगे हम किस पे शक करें? कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दिन भर तो सोते ही रहते हैं, हुँ। हमको लगेगा वो छलावा है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे कि मेरे दोस्त मुझे कहे मैं छलावा हूँ। मुझे आप पे शक है। नहीं, पर मैं छलावा नहीं हूँ गाइस। आप मुझे दिन में मिल सकते। चलो। तो दोस्तों ये तो हो गई हँसी मज़ाक की बात। अब हम आते हैं वापस टॉपिक पे। मैं आपको एक अपने क्लाइंट का रियल किस्सा बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको ये चीज़ समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी कि छलावा किस हद तक जा सकता है। पर इसको सुनने से पहले, समझने से पहले मैं कहूँगा आप अपनी कुर्सी की पेटियाँ बाँध लो, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, शायद कमज़ोर दिल वाले लोग डर भी जाएँ। ठीक है ओके। जी?
तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। मेरे क्लाइंट की उम्र थी लगभग 22-23 साल। नया नया कॉलेज में एडमिशन हुआ था। तो कॉलेज में जैसे एक नई जवानी कह लो, एक उम्र होती है ना, नए रिलेशंस बनते हैं। हुँ, तो वहां पर एक लड़की के साथ ना उसकी बातचीत शुरू हुई, रिलेशन शुरू हुआ, अच्छा उन लोगों में कनेक्शन बन गया। ठीक है। लेकिन वो लड़की उसके प्यार में हो गई बहुत ज्यादा सीरियस। अच्छा, और वो लड़के ने भी उसको बहुत ऐसे ऐसे सपने दिखा दिए कि हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, घूमने है जाएगा ना, या फ्यूचर प्लानिंग कर बहुत ज्यादा करती। ठीक है। लेकिन 6 महीने, साल, 1.5 साल जब बीत गया, उस लड़के का इंटरेस्ट उसमें से कम होता चला गया। उसको एक और दूसरी लड़की पसंद आ गई। ओके। तो उसने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया, हुँ, इग्नोर कर दिया। अब वो लड़की परेशान हो रही है, बार बार मैसेज कर रही है कि मुझसे मिल क्यों नहीं रही, बात क्यों, पहले तो मेरे को वो सपने दिखाए और अब तुम ऐसे अब कर, मुझे ब्लॉक कर दिया। गलत किया ना। बिल्कुल गलत। वो लड़की आ गई पूरी तैश। ओके, उसने अपने आप को फांसी लगा ली। ओके। सुसाइड कर लिया लड़के के सुसाइड कर पीछे। दिया, हाँ, उस लड़के के पीछे। और वो एक सुसाइड नोट पर ये चीज लिख के गई कि भाई मेरी जो जीवन की इच्छाएं थी वो मेरी पूर्ण नहीं हो पाई, शायद अगले जन्म में ही सही। ठीक है। उसकी आत्मा भटकने लग गई क्योंकि आत्मा की संतुष्टि नहीं हुई ना। बिल्कुल सही बात है। तो वो आत्मा छलावा का रूप धारण कर गई। मतलब कि जो अपनी मौत या जैसे सुसाइड कर लेते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है, अनहोनी मौत अनहोनी मौत। जिसको हम कहते हैं, जी। तो वो कहीं न कहीं छलावे में कन्वर्ट हो जाती है हाँ, उनकी आत्माएँ। अगर वो बदला लेना चाहती हैं तो। अच्छा, किसी से बदला लेने हाँ। जाते हैं। तो तो भाई अब उसने क्या किया, ये सुनने वाली बात है। उसने बहुत सुंदर लड़की का रूप धारण किया। छलावे में, छलावे में, वो छलावा में कन्वर्ट छलावा में कन्वर्ट हुई। अब उसी कॉलेज में एडमिशन लिया दोबारा से। दोबारा से। और उस वो लड़का तो तब तक किसी और लड़की के साथ रिलेशन में था। फिर उसका रिलेशन तोड़वाया, अच्छा, फिर अपने से अट्रैक्ट किया। और उसको एक दिन वैसे ही घुमाने के बहाने कि चलो आज हम घूमने चलेंगे, पहाड़ी रास्ते पे ले गई, अंधेरे का समय, रात का समय। ठीक है। ये लड़का और वो लड़की, सिर्फ ये दोनों अकेले, और वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं। ठीक है। और एक जगह जाकर उसने कहा कि मुझे कुछ उतरना है, कुछ सामान लेना है या बाहर हवा लेनी है, जो भी है, हुँ, 2 मिनट के लिए गाड़ी बॉलीवुड के रास्ते में रोको। ठीक है। ठीक है। उसने गाड़ी को रास्ते में रोका। हुँ, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो लड़की गायब। वो है ही नहीं वहां पर। ठीक है। वो गाड़ी से उतरा। उसने गाड़ी से उतर के इधर उधर देखने की कोशिश करी, कहाँ चली गई वो, उसको दूर दूर तक कोई ना दिखा। उसने आवाज मारी उसको, तो एक सामने से कुत्ता भागा भागा आया और एकदम इतना खूंखार हो गया कि सीधा उसके ऊपर अटैक कर देगा। वो उसने जल्दी से अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद किया, अंदर बैठा और उसने वहां से गाड़ी भगाने की कोशिश की। अभी उसकी गाड़ी 10 मीटर भी हिली नहीं होगी और ऊपर से एक पत्थर आकर उसकी गाड़ी पे गिरा। धड़! और घबरा गया। उसने कहा, ये क्या हुआ। उसने फिर 1 मिनट के लिए सोचा, उसको लगा शायद लैंडस्लाइड हुई होगी, पहाड़ी एरिया में गिरते रहते हैं, पत्थर गिरने रहते हैं। और वो घबरा गया ये सब देख के। उसने गाड़ी उल्टी भगानी शुरू की, तो उसकी गाड़ी थोड़ी सी आगे जाती बंद हो गई। वो और घबरा गया। उसको ये हुआ कि यार ये सारा कुछ आज ही जो हो रहा है, मेरी गाड़ी तो आज तक नहीं खराब हुई। उसने गाड़ी से उतरा और भागना शुरू किया। जो कुत्ता उसको पीछे दिखा था ना, वो विशाल आकार लेने लग गया। पहले वो इतना सा था, वो और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है। और एक उसने जैसे मुझे एक्सप्लेन किया, 10 एक कदम आगे बढ़ने के बाद उसने बताया कि उसकी शक्ल कुत्ते की थी, लेकिन पूरा इंसान बन गया, उसके पीछे भाग रहा है। ठीक है। सामने उसको ना एक छोटा सा बल्ब दिखा, उस झोपड़ी में वो घुस गया। ठीक है। वहां एक साधु बाबा टाइप एक इंसान था। तो उसने उनको जाके कहा, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे पीछे ऐसे पड़ गया, मैं ऐसे पड़ गया। उनके हाथ में ना एक लोटा था, कोई पानी होगा या जो भी उसके अंदर होगा वो हमें नहीं पता। साधु बाबा। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ के ना वो गेट पे फेंक दिया। ठीक है। वो गेट के बाहर ही वो जो कुत्ता उसके पीछे भाग रहा था वो जो वही, इंसान हाँ, गायब हो गया। होता था, अंदर तो घुस ही नहीं पाया उस गेट के। गायब हो गया। हाँ। उन्होंने कहा कि तू इस समय यहाँ पर क्यों आया। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ घूमने आया, तो उसने मेरे को ये रास्ता बताया। तो उन्होंने बताया, इस गांव में जहाँ तू खड़ा है, पिछले 15 साल से कोई 7 बजे के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद यहाँ घुसता नहीं है। यहाँ पे तो सारे भूत प्रेत छलावे रहते हैं। उसने कहा, यार मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को ये सारा रास्ता बताया है। हुँ, वो कहता, कौन है तेरी गर्लफ्रेंड। उसने उसकी फोटो दिखाई। उसने कहा, इस लड़की की मौत आज से 10 साल पहले इसी गांव में हुई थी। अच्छा। वो तो ये सुन के हैरान हो गया। उसने कहा, मुझे यहाँ से निकाल लो। उन्होंने कहा, रात के समय तू यहाँ बाहर पैर भी मत रख दियो, यहाँ तू बचेगा नहीं, ये तो तू बच गया, भगवान ने तेरे को बचा लिया, कुछ अच्छे कर्म होंगे तेरे। उन्होंने पूरी रात वहीं पे रखा, उसको खाना भी खिलाया। अगले दिन सुबह वो निकल कर आया वहां से। और सुबह जब उसने घर पहुंचा ना,
उसके पापा को उसने अपनी ये सारी स्टोरी बताई, उन्होंने हमें कॉल किया, हम मिलने गए, तो उसकी आप हालात समझना हरमन जी, वो अपनी कहानी बताने के भी उसमें होश में नहीं था। हमने उसकी काउंसलिंग करी, अगले दिन उसने हमें ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन ये यहाँ नहीं खत्म होता। उस छलावे ने अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ था, उसने उसके ऊपर 2-3 हफ्ते बाद फिर अटैक किया। अच्छा। हमने उसकी हीलिंग करी, बचाने की कोशिशें करी, लेकिन फिर से उसके ऊपर अटैक हुआ और भगवान की कृपा से वो बच तो गया, लेकिन इतना घायल अटैक हुआ था उसके ऊपर कि उसको अधमरा कर दिया था उस छलावा। ओके। तो इतना खतरनाक होता है छलावा, मतलब जिससे उसने बदला लेना है वो लेकर रहेगा। लेके रहेगा, किसी भी रूप में। किसी भी रूप में आप देखो, उसने पहले वो लड़की का रूप धारण किया, उसकी गर्लफ्रेंड बनी, उसको ऐसी जगह पे लेकर गई, डरा के मारने की कोशिश की, वहां से वो बच निकला साधु बाबा की वजह से। कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि वो छलावा पास ना है, वो डरता हो? हाँ, देखो। मतलब कोई जैसे कहते हैं लोहे का कड़ा या कुछ ऐसा, ऐसा भी कुछ? हाँ, बिल्कुल। देखो छलावा क्या है? छलावा एक पिशाच है, ठीक है? पिशाचों का ही एक प्रकार है छलावा। और आपने हनुमान चालीसा अगर पढ़ी हो, उसमें सीधी ये चीज़ लिखी हुई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल सही। ठीक है जी? तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपके डेली आप नियंत्रण एक समय बाँध लीजिए कि मुझे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे करना है पाठ। आपके आस-पास की नेगेटिव एंटिटी घूम भी नहीं सकती। कोशिश भी कर लें वो आपसे दूर ही रहेंगी। आपके चारों तरफ हनुमान जी का प्रोटेक्शन हो रहा रहेगा। ओके। जी, सो गाइस, आपको पता लग ही गया होगा कि छलावा हमारी इस दुनिया में भी है, किसी भी रूप में हो सकता है, किसी का कुछ नहीं है। पर जो जहाँ तक हम इन्होंने बताया कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो उनसे बचने के लिए। और नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का हम बहुत जल्दी लेके आएँगे। नेक्स्ट पार्ट की आप वेट करना, और वो वीडियो होने वाली है इसकी करण पिशाचनी। बिल्कुल। ये पिशाचों में सिद्ध की जाने वाली, सबसे जल्दी सिद्ध हो जाने वाली पिशाच है और सबसे ज़्यादा लोग इसका आज की डेट में गलत कार्यों में प्रयोग करते हैं। सो अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक एंड शेयर हो जाते हैं, तो हम करण पेशाचनी के ऊपर सेकंड पार्ट लेके, सॉरी फर्स्ट पार्ट लेके आएँगे करण पेशाचनी के ऊपर। थैंक यू। वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।